जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर प्रतिशत पढ़ेंगे और प्रतिशत में जो आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े से हाई लेवल के रहेंगे। ठीक है, लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा उनका और उस टाइप के प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पुलिस की परीक्षा में पिछली बार इस टाइप के प्रश्न जरूर आए थे। ठीक है, देख सकते हैं आप वो पुराने वाले पेपर उठा के। तो देखो यहाँ पर आज का जो टॉपिक प्रतिशत है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए? पुलिस के लिए और एमपीएसआई के लिए। क्लियर है? तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देख लेना है। ठीक है, यदि स्किप करोगे तो हो सकता है कुछ डाटा मिस हो जाए आपसे। ठीक है, और बाद में एग्जाम के बाद में फिर इस वीडियो को देखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। ठीक है, पहले देखोगे तो फायदा रहेगा। ठीक, चलिए देख लो। यहाँ पर आज का जो टाइप है वो कौन सा है? 6 टाइप है और इसमें जो टाइप है उसका नाम क्या है पहले ये देख ले कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं ये किस टाइप के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। क्या? प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। मतलब एक ही प्रश्न में एक बार कमी दी होगी, एक बार वृद्धि दी होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पहली बार वृद्धि दी है, दूसरी बार भी वृद्धि दी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही बार क्या दिया है? कमी दी है। ठीक है, आपको परिवर्तन का प्रतिशत निकालना है, कितना कम हुआ कितना अधिक हुआ वो प्रतिशत में आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब ये वाला जो एक प्रश्न है इस टेबल पर आधारित है। एक टेबल के मूल्य को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। ठीक है, एक टेबल का मूल्य 40% घटा दिया, कम कर दिया, तो उसकी जो बिक्री है वो कितनी? 50% बढ़ जाती है। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? बस इस टाइप के प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब इससे टफ वाले भी लेंगे लेकिन अभी शुरुआत में है तो ये इससे स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है और उस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, और कम से कम टाइम में। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां पर क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको निकालना क्या है? वृद्धि या कमी। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी शुरुआत में आपको यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें वृद्धि होगी कि कमी होगी। ठीक है, जब आंसर आएगा उस आंसर से मालूम पड़ेगा कि वृद्धि हुई या कमी हुई। ठीक है, यदि आंसर प्लस में आया, पॉजिटिव आया तो वृद्धि होगी, माइनस में आया तो कमी होगी। ठीक है, चलिए करना क्या है ये देखो। कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, सबसे पहले जो प्रतिशत यहां पे दिया है उसी को लिखना है, जो प्रतिशत यहां पे दिया उसी को यहां लिखना है। 40% की कमी हुई तो कमी हुई तो माइनस का 40 लिख दो। ठीक है, और फिर यहां पे क्या हुआ? 50% की बिक्री बढ़ गई तो बिक्री कितना? 50% बढ़ी है तो इसको प्लस में लिखना है, तो यहां पे इसको लिखो प्लस में 50। इतना कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे फिर से क्या करना है? ये प्लस लगाना है। ठीक है, परमानेंटली प्लस ही यहां पर लगाना है यहां पर। ठीक, अब यहां पे एक लाइन खींच लें इस तरीके से और यहां पे जो लिखा है उसी को ऊपर लिख दें। ठीक है, यहां पे जो दिख रहा है ना आपको, जैसा दिख रहा है उसी को यहां पर लिख दें। माइनस का 40 है तो कोष्टक में माइनस का 40 लिखो और फिर यहां पे कोष्टक में यहां पे बीच में गुणा है। ठीक है, यहां पे 50 लिखो। कर सकते हैं इतना? ठीक है, माइनस का 40 गुणा 50, राइट। और बटे में ये प्रतिशत का हम काम कर रहे हैं, प्रतिशत में निकालना है। यहां पे क्या है? बटे में 100 है। क्लियर है? अब इसके बाद में यहां पे 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 फिर कटेगा। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों को घटा लो तो 50 में से 40 गया कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, ये 10 आया। फिर यहां पे माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे माइनस करो और 4 पंजे कितना होगा? 20 होगा। इतना कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद में आप इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा? आंसर माइनस का 10 आएगा। अब यहां पे आंसर क्या है? माइनस में आया। माइनस में आया मतलब क्या है? 10% की क्या हुई? कमी हुई। क्या हुई? कमी हुई, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर बड़ी आसानी से आपने निकाल लिया। ठीक, अब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फंडा है। जो दिख रहा है वही लिखना है, बस काम इतना करना है कि यदि कम हुआ है तो माइनस करके लिखना है और बड़ा है तो फिर प्लस लगा के लिखना है। ठीक है, इन्हीं को दोनों को उठा के यहाँ पे गुणा में रख देना है, बटे में 100 लगा देना है। क्लियर है? बस इसको हल करने पर आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। इनको 2-4 प्रश्न ऐसे करोगे उसके बाद में इस टाइप के सवाल आप मौखिक भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसको सबसे पहले लिख लें। चलिए दोस्तों, यहां पर अगले 2 प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है, और ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने अभी किया है। ठीक, तो सबसे पहला वाला प्रश्न यहाँ पे ध्यान से पढ़ लें एक बार। और यहाँ पे ये बता रहा हूं आपको कि ये वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं।
केवल एसएससी सीजीएल 2016 में नहीं पूछा है, ये दूसरे एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोनों ही प्रश्न है पूछे गए हैं, तो ये आने की संभावना रहेगी, इस टाइप के प्रश्न आते ही है। गए साल वाला पेपर उठा के देख लेना है पुलिस का, उसमें भी आपको मिल जाएंगे ये वाले, राइट। तो यहाँ पर ये वाला दूसरा वाला प्रश्न देख लें, क्या लिखा है इसमें, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, कोई भी एक संख्या है, उसमें पहले 10% घटाया फिर 10% बढ़ाया, ठीक है, तो अब उस संख्या में कितना परिवर्तन होगा ये आपको बताना है, कम होगा या फिर अधिक होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो वही अपना कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, प्रतिशत या तो कमी होगी या फिर क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, यही इसी को बोलते हैं परिवर्तन। परिवर्तन क्या मतलब क्या होता है, कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, सिंपल फंडा है। ठीक है, इस तरीके से अब तो यहाँ पर ये परिवर्तन होगा, कैसे होगा, पहले क्या है, घटाया, 10% घटाया, तो माइनस में लिखना है, घटाया है तो, और फिर क्या किया, फिर 10% बढ़ा दिया, अब फिर बढ़ाया है मतलब प्लस करना है, तो यहाँ पे 10। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे प्लस लगाना है और आपको यहाँ पर एक लकीर खींच लेना है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है उसको यहाँ पे गुणा में लिख देना है, तो माइनस में है तो कोष्टक में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और इधर यहाँ पे ये 10 लिखना, इन दोनों के बीच में यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है क्या है, गुणा में है। क्लियर है। अब बटे में क्या लगाना है ये आपको पता है, क्या लगाना है बटे में, 100, राइट। अब यहाँ से एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 प्लस का ये 10 माइनस का कट जाएगा तो जीरो बन जाएगा पूरा, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो माइनस का एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। इसका मतलब ये है कि माइनस में आया, इसका मतलब कमी हुई। अब कमी कितनी हुई, तो 1% की। यहाँ पे इसको किस में लिखना है, प्रतिशत में लिखना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 1% की कमी आई, राइट, यही इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्लियर है। तो यहां पे ये वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में ये वाला प्रश्न आप खुद करें, एक बार वीडियो को रोक लें, वीडियो को रोकने के बाद करें, और फिर यहां पर यदि आपने कर लिया है तो फिर यहां पर देखना है, राइट। करें इसको पहले, चलिए। तो अब यदि आपका हो गया है तो वीडियो को चालू करें और फिर यहां पर देखें। यहां पर क्या बोला है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य 20% कम करने पर क्या करा है, कम करा है। 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसका जो सामान भी 80% ज्यादा बिकना चालू हो जाता है, राइट। तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। ठीक है, तो उसकी कुल जो बिक्री पहले हो रही थी उसमें कितना परिवर्तन आया, उसमें क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। मतलब सिंपल बोले तो वही कमी और वृद्धि, राइट। तो यहां पे कमी और वृद्धि, प्रतिशत कमी वृद्धि, प्रतिशत कमी या फिर वृद्धि यहां पे लिख लो बराबर में। सबसे पहले 20% कम किया है तो माइनस में लिखना है 20, और फिर यहाँ पे उसकी बिक्री कितनी बड़ी है तो 80% में वृद्धि हुई है, तो 80 वृद्धि हुई, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस का 80, फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पे लाइन खींचना, इन दोनों को यहाँ पे लिख देना है गुणा में, माइनस का 20 और 80 बटे में क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस किया, कितना है 60 आया। अब ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, और 8 दूना 16 होगा। ठीक है, अब इसको 60 माइनस 16 कर लो, कितना आएगा, तो यहाँ पे देख लो कितना आएगा, 44 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 16 घटाना है 60 में से, तो 44%। अब ये यहाँ पर ये बताओ कि ये बड़ा है तो ये प्लस का आएगा। ठीक है, 60 बड़ा है तो प्लस का आएगा, इसका मतलब क्या है, 44% की क्या हुई, वृद्धि हुई है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखना है वृद्धि, ये होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों प्रश्न जितनी आसानी से किए हैं उसी टाइप से बाकी प्रश्न भी उतनी आसानी से करेंगे। इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आएंगे। अभी अगला वाला जो क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, ठीक है, लेकिन इतनी ही आसानी से उसको भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन हमें घूमना नहीं है, हमें इतनी आसानी से इसी टाइप से ही करना है, राइट। तो पहले इन दोनों को लिख लें, उसके बाद फिर बढ़े आगे। चलिए, तो यहाँ पर ये वाले 2 प्रश्न हैं। ठीक है, अब ये 2 प्रश्न थोड़े से लेवल इनका बढ़ गया है। ठीक है, लेवल थोड़ा सा हाई है इसका। बस ये है कि इसको समझना है और करना वैसे ही है, अलग कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, बस ये प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है,
और निकालने के लिए कुछ और बोला है, ठीक है। बाकी करना वैसे ही है। पहला वाला प्रश्न देखे पढ़े तो समझ में आएगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, ठीक है, क्या हुई, कमी हुई, ठीक है, तो उसकी बिक्री में x% वृद्धि हुई, x% वृद्धि हुई। अब यहाँ पे कोई नंबर आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि x% वृद्धि हुई। इससे पहले हमने जितने भी किए हैं उसमें 20% की वृद्धि हुई, 30% कमी हुई, मतलब नंबर था वहां पर। यहाँ पर x है और x में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ जाती है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ पर बस देखते रहें। अब यहाँ पर ये कि यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, ठीक है, राजस्व जो मिला उसमें परिवर्तन कितना हुआ, 60%। मतलब फाइनल जो आंसर हम अभी तक निकाल रहे थे वो कितना है, 60% है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करना है, ठीक। देखो सबसे पहले हमें वही काम करना है जैसे अभी तक किया है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी वृद्धि हुई, ये वृद्धि हुई है, ठीक है, तो वृद्धि बराबर कितना है, तो आप यहां पे बोलोगे ये 60% है, लेकिन हमें केवल लिखना 60 है, ठीक है, प्रतिशत का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहां पर क्या करना है कि ये पहले लिखें कितना है, 20% की कमी हुई, ठीक है, तो माइनस कर दो क्या, 20, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला आगे, उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तो प्लस क्या कर दो, x कर दो, कर सकते हैं इतना, ठीक। अब फिर यहाँ पे प्लस करें और ऊपर की साइड क्या करना है आपको बताया था मैंने अभी, इन दोनों को यहाँ पे लिख देना है गुणा में, तो माइनस का 20 हुआ और गुणा में यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। बटे में क्या आता है आपको पता है अच्छे से, और इधर बराबर में क्या है, 60 है, ठीक। इतना काम केवल करना है। अब यहाँ पे क्या करें, आगे ये करें कि ये उधर की साइड जाएगा और 60 में जुड़ जाएगा, कितना होगा, 60 + 20 कितना होगा, 80 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इधर की साइड हुआ कितना, 80 हुआ, 80 हो गया, ठीक है, जोड़ दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे में 1 लगा लो, इसका इसमें गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लो, तो 100 का x में करेंगे कितना आएगा, 100x आ जाएगा, 100x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब एक का इन दोनों में करेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे 20x आएगा, कितना आएगा, 20x। बेसिक मैथ्स तो आपका कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको यदि दिक्कत है कैलकुलेशन में तो आप सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से देख लें एक बार, पूरी मैथ्स में आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया, तो यहाँ पे यह आया और एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आएगा आपका कितना, 100 आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा, बराबर में कितना आया, 80 आया, ठीक है। ये 80 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 80। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से 100 घटा लो, कितना आएगा, 100 में से 20 को, तो यहाँ पे आएगा 80, तो यहाँ पे 80 आया, 80x आया, और ये 100 का उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा, तो 100, ये 100 गुणित 80 तो कितना होगा, 8000 होगा, ठीक है, कितना होगा, 8000। इतना क्लियर है। अब यहाँ से इसको नीचे नहीं ले जाना, डायरेक्ट यहाँ से काट देना, 0 से 0 गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 0 यहाँ पे लगा लो, कितना आया, 100 आया, तो x का मान कितना आया, 100 आ गया, राइट। ये आपका क्या है, आंसर है, राइट। यही x का मान निकालने के लिए यहाँ पे बोला था। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एकदम हर एक फैक्टर को तोड़ के पूरा बताया है, ताकि हर एक जो नया स्टूडेंट भी है उसको भी पूरी सही तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है, उसको भी समझ में आए। तो यहाँ पे अगला वाला प्रश्न भी ठीक वैसा ही है। अगला वाला प्रश्न हो सके तो आप वीडियो को रोक ले सबसे पहले, और उसके बाद में फिर यहाँ पे इसको हल करें, राइट। हल करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर देखना है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले इसको लिख लें और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको करें। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है, इसको देखें जरा। यदि किसी आयत की लंबाई, अब यहाँ पे क्या है कि क्षेत्रफल वाले प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में इतनी कमी हो गई, इतनी वृद्धि हो गई, या फिर उसकी लंबाई में इतनी कमी वृद्धि हो गई, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, बहुत सारे प्रश्न आपने देखे, ठीक है। और आयतन वाले भी मिलेंगे आपको, लेकिन करने का तरीका केवल एक ही है, ठीक है, करने का तरीका केवल एक ही है। यही तरीका इस्तेमाल करना है, आपको शॉर्टकट में निकाल देना है। बाकी तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, 3-4 तरीके से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की बढ़ोतरी हुई या फिर बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है। अब लंबाई में वृद्धि हुई और चौड़ाई में क्या हुआ, कमी हुई, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, x% बढ़ गया, क्लियर रहता। तो x का मान
ज्ञात कीजिए। x का मान आपको निकालना है। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, आयत है। बहुत सारे लोगों को तो आयत और वर्ग में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे आयत मतलब क्या है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान है, ठीक है। और यहाँ पे दिया क्या है कि यहाँ पे इसकी लंबाई 40% बढ़ गई, तो यहाँ पे ये 40% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये समझ लो कि 140% हो गया। हालांकि मैं इस तरीके से करवाऊंगा ना, इसी कॉन्सेप्ट से ही करवाऊंगा पूरा, ठीक है। बाकी आपको बता रहा हूं। अब इसकी चौड़ाई में 20% की क्या हुई, कमी हो गई। तो 20% की कमी हुई मतलब कितना हो गया, 100 - 20 तो 80 हो गया, ठीक है। 80% हो गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसको हल करें अपन, और फिर इस टाइप से भी आपको बताऊंगा। दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए 40% बढ़ा तो यहाँ पे प्लस का क्या करो, 40, ठीक है, 40। अब इसके बाद चौड़ाई में कितनी कमी हुई, तो 20% की कमी हो गई। तो कमी हुई तो माइनस करो यहाँ पे 20, ठीक। अब यहाँ पे फिर प्लस लगाओ और इधर की साइड यहाँ पे दोनों को गुणा में लिख दो, जैसे हर बार अपन ने लिखा है, ठीक। अब आगे यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट गुणा लगा रहा हूं मैं, और यहाँ पे माइनस वाला है तो यहाँ पे कोष्टक का 20, ठीक। अब बटे में क्या लगाना है ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये 0 से 0 को काट लेना है, ठीक। 40 में से 20 गया कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। और प्लस ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और यहाँ पे 4 गुना 8 होगा, 8 हो गया। क्लियर इतना। अब इसके बाद फिर यहाँ पे इसके बराबर में क्या आएगा, तो टोटल वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो x हुई। तो यहाँ पे x% का x लगा लेना है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बराबर में x है इधर, ठीक है। बराबर में ये वाला x यहाँ पे लिखा है, तो 20 में से 8 का कितना आया, तो यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। इस तरीके से x का मान कितना आया, 12 आ गया। क्लियर है। इस टाइप से आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी इससे भी कर सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई लगा दो तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले करें, यहाँ पे ये लिख ले ये पूरा, उसके बाद इसको करें, फिर यहाँ पर देखना, इसको बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर यहाँ पर 12 आया है। क्यों, क्योंकि x का मान निकालने के लिए बोला था हमने, यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अभी तक जितने भी प्रश्न हमने किए हैं इस क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट से किए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितना मान बड़ा है यहाँ पे क्षेत्रफल, लास्ट में कितना बड़ा है फाइनल में, तो उसको यहाँ पर केवल रखना है बराबर में, ठीक है। इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने रखा था। क्लियर है ये। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर इसको थोड़ा बेसिक तरीके से आप बता दें, तो आप बेसिक तरीका भी देख लें यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम स्कूल में करते थे, यहाँ पे उसमें भी शॉर्टकट में बताऊंगा आपको, स्कूल वाला तरीका नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर एक आयत होता है, इसकी एक तो लंबाई होती है और एक क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई को हम b से दर्शाते हैं, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले वाला जो है, पहले वाला इसकी लंबाई कितनी है, तो पहले वाली 100 है, ठीक है, 100, और चौड़ाई भी कितनी मान ली हमने, 100 ही है, ठीक है। हालांकि अलग अलग होती है, लेकिन प्रतिशत में क्या होता है, 100 ही होता है, ठीक है। 100% हो, भले कम हो ज़्यादा हो, वो 100% ही रहेगा। लेकिन परिवर्तन के बाद में 40% लंबाई बढ़ गई और यहाँ पे चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, घट गई, तो ये हमने घटा दिया, ठीक है। ये पहले वाला है और यहाँ पे ये वाला जो है परिवर्तन के बाद वाला है, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ ये निकालना है। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर पहले वाले का ये करें अपन, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई कितना होगा, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000, ठीक है। अब इसके बाद में पुराना वाला कितना आएगा, तो यहाँ पे पुराना वाला इन दोनों का गुणा करें, तो यहाँ पे 14 8 कितना होगा, 112 होगा, तो 112 पहले वाला ये। अब बाद वाला कितना हो, लंबाई गुणित चौड़ाई, बाद वाला, ठीक है, बाद वाला लंबाई गुणित चौड़ाई कितना आएगा, तो इन दोनों का गुणा करो, तो यहाँ पे आएगा कितना, ये 14 का 8 में गुणा करो, 112 आएगा। कितना आएगा, 112 आएगा। और यहाँ पे 2 जीरो है ये, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा लो। अब यहाँ पे देखो कि इसमें और इसमें अंतर कितना है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर है, आप घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना, 1200 का, 1200 का अंतर आपको मिलेगा, ठीक है। अब 1200 को यदि हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें कि 1200 10,000 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे प्रतिशत में ये अधिक है, ठीक है। अधिक है मतलब क्या है, वृद्धि हुई है, 1200 वृद्धि। तो 1200 यहाँ पे लिखना है, बटे में क्या लगाना है, क्या था पहले वाला क्षेत्रफल 10,000, 10,000 को यहाँ पे लिख लो और गुणा में प्रतिशत में निकालना है तो 100 लगा लो। अब 1 2 1 2, ठीक है, जीरो काट लिए, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, आपका आंसर कितना आया, 12%। कितना आया, 12%। इस तरीके से यहाँ पे ये आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा आपको, और यहाँ पर एकदम कम से कम टाइम में आप कर सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो प्रश्न था ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम थोड़े से इसी टाइप के क्षेत्रफल और आयतन वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको लिखना चाहें ये वाले को, बेसिक को, तो आप लिख सकते हैं, हालांकि ये वाला सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पे 2 अगले प्रश्न हैं और अगले वाले जो प्रश्न हैं इसमें थोड़ा सा आपको माइंड का इस्तेमाल करना है और समझना है कि ये प्रश्न भी ठीक वैसे ही है, ठीक है। बस ये है कि करना कैसे है, तो करना वैसे ही है जैसे अभी तक हमने किए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या, अब यहाँ पे क्या है, गोला है, ठीक है, क्या है, गोला है। अब इस वृत्त की क्या है, एक त्रिज्या है, ये वाली, ये क्या है, r है, त्रिज्या के मूल मान में या मूल मान से 25% कम हो जाती है, तो बताएं कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये है। अब जो भी मूल त्रिज्या है इसकी r, इससे 25% तक क्या होती है, त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है, कमी होती है, घट जाती है। तो ये बताना आपको कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, राइट। अब देखो यहाँ पे, तो वैसे ही करें, प्रतिशत कमी। अब इसने बोला है कि प्रतिशत कमी ही होगी। देखो वृत्त है, इस वृत्त के त्रिज्या यदि कम होगी तो स्वाभाविक है कि इसका एरिया घट जाएगा, क्षेत्रफल घट जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी, क्या परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, ऐसा नहीं। ऐसा किस में होता है, इसमें आयत में होता है, ठीक है, वर्ग में होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें यदि त्रिज्या कम हुई है तो यहाँ पे क्षेत्रफल कम होगा, त्रिज्या बड़ी है तो क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत कमी, तो कितना कमी, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे ये लगेगा कि यहाँ पे प्रतिशत तो केवल 1 ही दिया है। इससे पहले हमने जितने भी किए सवाल उसमें प्रतिशत 2 दिया होता है, ठीक है, 2 दिया था, एक कमी वाला, एक वृद्धि वाला, या फिर वृद्धि वाला, या फिर कमी वाला, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे गोला है, गोले की त्रिज्या 1 ही दी है। अब ये 25 दिया है तो दूसरी संख्या कहाँ से लाएंगे हम यहाँ पे लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे 25% तक कमी हुई तो यहाँ पे हमने लिख दिया -25, ये है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आगे कौन सा नंबर लिखे, तो आगे जब भी गोले की बात होती है और जो भी प्रतिशत यहाँ पे कमी दी है, वृद्धि दी है, उसको यहाँ पे दोबारा लिखना है, ठीक है। माइनस से कमी हुई तो -25, फिर से लिखो यहाँ पे -25, राइट। फिर यहाँ पे प्लस करो और इन दोनों को क्या करें, जैसा यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ लिख दो, माइनस में दोनों है तो कोष्टक में लिखो -25 और बटे में क्या लगाना है ये आपको अच्छे से पता है, राइट। अब यहाँ पे 25 से माइनस का है तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये दोनों माइनस का है, ठीक है, तो माइनस का 50 होगा। और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस क्या होगा, प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये कितना होगा, 625 होगा, कितना होगा, 625, 25 गुणा 25 या 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। बटे में कितना है, 100 है यहाँ पर, तो बटे में 100 है तो 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट के पहले क्या लगाना है, पॉइंट, 1 2, यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट, तो ये इसका डिवाइड भी होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 6.25 इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसमें से 100 घटाना है, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर क्या है, माइनस का है, ठीक है। अब ये देखो 50 - 6 करो तो कितना मिल जाएगा आपको, 44 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 44, राइट। इस तरीके से यहाँ पे मिला 44, लेकिन यहाँ पे 25 और माइनस करना है पॉइंट में, तो 0.25 इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 43 पॉइंट, और यहाँ पे 100 में से कितना जाएगा, 25 जाएगा, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, ठीक है, 75। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा 43.75 इतना प्रतिशत आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी यदि आप नॉर्मली इस तरीके से लिख के घटाना चाहते हैं तो लिख के भी घटा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 6.25, इसको घटाओगे तो यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5, इधर यहाँ पे होगा 9, और 9 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो 7, उसके बाद यहाँ पे 9 में से 3, यहाँ पे 6 गए तो कितना है, 3, और इधर यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप घटा सकते हैं, ठीक है। बाकी इस तरीके से डायरेक्ट ही घटा लें, टाइम नहीं लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 43.75%, इतनी क्या हुई, कमी हुई, राइट। अब इसके बाद देखो 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन में 2 टाइप के ऑप्शन आपको खास करके कंफ्यूज करेंगे। उसमें ये लिखा रहेगा कि 43.75 वृद्धि,
ठीक है, वृद्धि हुई। दूसरा लिखे, दूसरा वाला ऑप्शन आपको मिलेगा कि 43.75 कमी हुई। अब उसमें बहुत सारे लोग केवल 40 यहाँ पे जो आंसर लिखा है ना 43.75 इसको देख के टिक कर देते हैं। कमी वृद्धि को भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें सवाल पूरा सही किया, लेकिन वहां पे क्या होगा कि जो निशान है आपका ठीक है वो गलत लगा दिया, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला देखें, अगला प्रश्न, नेक्स्ट वाला प्रश्न है, ये भी गोले वाला ही है, ठीक है, ठीक वैसा ही है जैसा ये किया है। तो देखें इसको क्या बोला है कि यदि एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया, ठीक है, एक गोला है, इस गोले के व्यास को हमने, व्यास मतलब यहां से यहां तक सेंटर से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, लाइन, तो इसको हमने क्या किया, इसको 40% कम कर दिया गया, ठीक है। अब 40% इसको कम कर दिया तो उसका आयतन कितने प्रतिशत कम होगा, तो इसका आयतन, यहां पे आयतन की बात हुई है, यहां क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में आयतन में इस टाइप के सवाल आए तो डिफरेंस क्या है ये समझ लेना यहां पर, ठीक है। ये हर तरीके से हर प्रश्न जैसे किया वैसे ही यहां पर किया हमने, अलग से कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहां पर क्या है, ये आयतन वाला थोड़ा सा अलग होगा, कॉन्सेप्ट यही लगाना है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक। देखो यहां पर क्या करें, सबसे पहले यहां पर तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत कम होगा या आयतन कितना कम होगा ये आपको बताना है। चलिए तो यहां पर इसको देख ले, यहां पर करना कैसे है, ठीक है। तो यदि आपने यहां पर इसको देख लिया, समझ लिया है, तो इसको पहले लिख ले, क्योंकि इसको यहां पर हल करने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। तो इसको लिख ले सबसे पहले, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें, ठीक। चलिए इसको हटा ले यहां से। अब देखो यहां पर ध्यान से, ठीक है, कि इसमें और पहले वाले में क्या अंतर था। पहले वाले में त्रिज्या दी थी 25% कम हुई थी, ठीक है, 25% कमी हुई थी, इसी को 2 बार लिखा था हमने, ठीक है, इसी को 2 बार लिखा था, भले एक बार त्रिज्या की कमी दी है लेकिन 2 बार इसी को ही लिखना है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आयतन है, जब भी आप क्षेत्रफल लिखते हैं तो उस पर घात कितनी आती है, 2 आती है, वर्ग क्षेत्रफल लिखा जाता है उसकी यूनिट, ठीक है। लेकिन जब भी आपको आयतन लिखना होता है तो उसमें घात कितनी लगती है, 3 लगती है, राइट। ये है मतलब क्षेत्रफल से आयतन क्या है, एक स्टेप आगे है, ठीक। तो यहां पर भी आपको एक स्टेप आगे जाना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर प्रतिशत कमी, तो यहां पर क्या करें, अब 40% कम हुआ है, ठीक है, तो पहले जैसा किया था उसमें पहले वाले में वैसे ही करना है। तो 40% कमी, तो माइनस का 40 और माइनस का 40 ये कर लेना है। अब प्लस यहां पर क्या करना है, दोनों को लिख दो, यहां पर माइनस माइनस है तो यहां पे क्या प्लस में ही आएगा, तो 40 गुणा 40 कर दो बस, ठीक है, माइनस को मत लिखो, माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, कट गया। अब यहाँ पे कितना होगा, तो माइनस माइनस दोनों है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 80 होगा। अब 80 में से 4 का 4 में गुणा कर दो, कितना आएगा, 16 आएगा, तो यहाँ पे 16। अब इन दोनों को क्या करो, जो घटा लो, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, कितना आएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 64, कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, राइट। अब इतना यहाँ पर मिला। अब यहाँ पे क्या करें, एक बार फिर से इसको करना है, अब एक बार फिर से, क्योंकि आयतन वाला है ना, तो आयतन वाला है तो एक बार अगली स्टेप क्या है, ये तो वही काम किया हमने जो अभी तक जितना भी प्रश्न किए उसमें वही किया, ठीक है। अब यहाँ पे आयतन है तो आयतन वाले के लिए क्या करना है, फिर से वो काम करना है। जैसे यहाँ पे 40 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना कितना, ये 64 पहले लिख लेना है, क्योंकि ये बड़ा है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना माइनस। तो पहले यहाँ पर लिखना है क्या, 64, ध्यान से देखना, ठीक है, 64। अब इसके बाद इधर क्या है, ये भी कमी हुई है, तो यहाँ पर माइनस का कितना करना है, 40 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, प्लस करने के बाद में इधर इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कितना, ये 64, ठीक। उसके बाद इधर कितना लिखना है, ये माइनस में है तो कोष्टक लगा लें, माइनस में कितना आएगा, 40 आएगा, ये वाला, बटे में क्या आएगा, 100, ठीक। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बाकी तो कटेगा नहीं इसमें, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के रख लो, यहाँ पे कितना आएगा, 104 आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, प्लस 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 ही रहेगा, तो प्लस ही आएगा यहाँ पर। अब 4 का 64 में प्लस ये मल्टीप्लाई करो, तो 4 का 4 में करेंगे 16, 416 आएगा, 16, 4 संग 24, 24 और 1 25, ठीक है, 25। या अब यहाँ पे 256 आया और था, ठीक है, 101 के पहले यहाँ पे पॉइंट लगाते, यहाँ पे लग गया, ये भाग हुआ कंप्लीट, ठीक। अब यहाँ पर क्या करें, इस पूरे की जगह इसको लिख लेना है 25.6, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर लो, तो इसमें से इसको माइनस 0.4, इतना प्रतिशत आपको
मिलेगा, वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि कमी हुई है आयतन में 78.4% क्या हुई, कमी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो क्लास है यहाँ तक ही एंड करेंगे और इसके आगे की जो क्लास है वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।